विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की हैं। आचार्य चाणक्य की ये बातें। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थी जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी जीवन अनमोल है, इसलिए इसका महत्व समझना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर रहना चाहिए। लापरवाही, बुरी संगत और आलस विद्यार्थी जीवन को सबसे अधिक क्षति पहुंचता है। चाणक्य नीति कहती है कि छात्र छात्राओं का जीवन अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन का ये एक अहम पड़ाव होता है जहां एक बार गलती करने से पूरे जीवन पर असर पड़ता है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं चाणक्य की इन बातों को विद्यार्थियों को अवश्य जानना चाहिए। समय पर पूरा करें सभी कार्य। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तय समय होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपना प्रत्येक कार्य समय पर कर लेना चाहिए। अनुशासन, छात्रों को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जो विद्यार्थी इसको अपनाते हैं उन्हें सफलता पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे छात्र आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बुरी संगत से बचें। चाणक्य नीति के अनुसार छात्रों को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगत विद्यार्थी को बर्बाद कर सकता है। इस उम्र में दोस्तों की संगत का बहुत असर पड़ता है। ऐसे में छात्रों को अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। बुरी चीज़ों की लत न डालें। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थियों को नशा आदि से दूर रहना चाहिए। बुरी आदतें सफलता में बाधा होती हैं, साथ ही ये तन, मन और धन का नाश करती है। इसके अलावा इससे मान सम्मान में भी कमी आती है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलस का त्याग करें। चाणक्य नीति कहती है कि आलस विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे में इससे बचकर रहना चाहिए। एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, होनी चाहिए ये आदत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में हमेशा संचय करने की आदत पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति को कभी बदहाली का मुंह नहीं देखना पड़ता। वहीं जो व्यक्ति धन संचय नहीं करता उसे तंगहाली का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए। ना करें ये गलती। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब व्यक्ति बुरे वक्त का सामना करता है तो उस समय केवल धन ही काम आता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी बेवजह की चीज़ों पर धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बेकार की चीज़ों पैसा खर्च करता है उसे आगे चलकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। छोड़ दें ये आदत। आचार्य चाणक्य का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति कंजूस होता है उसे हमेशा पैसों के लिए परेशान रहना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को कंजूसी करने से बचना चाहिए, वरना भविष्य में इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन बातों का रखें खास ख्याल। चाणक्य जी ने अपने नीतिशास्त्र में इस बात का वर्णन किया है कि जिस घर में अशांति का माहौल होता है या फिर गंदगी पाई जाती है, वहाँ माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। ऐसे में वह व्यक्ति को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य को एक महान सलाहकार, रणनीतिकार, दार्शनिक माना जाता था और साथ ही वेदों व पुराणों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़ी व्यावहारिक बातें बताई हैं। चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि यदि मनुष्य इन 4 चीज़ों का साथ देगा तो फिर वह सदैव कष्टों से घिरा रहेगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 4 चीज़ें जिनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य ने दी हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों में मनुष्य के अच्छे और बुरे के बारे में बताया है। किस आपकी भलाई है और किन चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, इस बारे में पर्याप्त ज्ञान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से दिया है। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति इन 4 चीज़ों से दूरी नहीं बनाएगी तो सदैव परेशानियों से घिरा रहेगा। आइए देखें कौन सी हैं ये 4 चीज़ें। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता है। करता वो वही है जो उसका मन करता है।
यहाँ मूर्ख शिष्य से तात्पर्य उनका ऐसे लोगों से अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। जो लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान देना अपना समय व्यर्थ करने के समान है। और जो लोग ऐसे मूर्खों के पीछे अपना समय नष्ट करते हैं, वे सदैव कष्टों से घिरे रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने ऐसी महिलाओं को भी गलत माना है जो सिर्फ अपनी चलाती हैं और घर में किसी बात नहीं सुनती। उनका कहना है जो महिलाएं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती, पति, संतान और माता पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचती, ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। ऐसी महिलाएं अपने साथ साथ उन लोगों का भी नुकसान करवा देती हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ धन के नष्ट होने का डर सताता रहता है और इस वजह से जरूरी कार्यों में भी खर्च करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोग सदैव कष्टों से घिरे रहते हैं क्योंकि वे अपना धन अच्छे कार्यों में नहीं लगा पाते। ऐसे लोगों का धन उनके जाने के बाद और लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए फालतू खर्च न करें, लेकिन जहां जरूरी हो वहां अवश्य खर्च करें। आचार्य चाणक्य ने बताया कि हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो सदैव परेशानियां गिनाते रहते हैं और सदैव नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से कहीं न कहीं नकारात्मकता आपके ऊपर भी हावी होने लगती है और आप कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो हमेशा दुखों के बारे में बात करते रहते हैं, उनसे दूर रहने में ही समझदारी है। खुद को नष्ट कर लेते हैं ऐसे लोग। जाने क्या कहती है चाणक्य नीति। महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में से एक आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के कई तरीके बताए हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के 14वें अध्याय के एक श्लोक में बताया है कि किस प्रकार के मनुष्य खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आत्मद्वेषात् भवेन मृत्यु, परद्वेषात् धनक्षय, राजद्वेषात् भवेन नाशो, ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षय। जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। आत्मद्वेषात् की जगह कहीं कहीं आप्तद्वेषात् शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसे पाठभेद कहते हैं। आप्त का अर्थ है विद्वान, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुष। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। जो सत्य बोले वह आप्त है, जो आत्मा के नजदीक है वही आप्त है। इस दृष्टि से इस श्लोक के दोनों रूप सही हैं। जो बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष भाव से बोले वह आप्त है। आत्मा की आवाज और आप्तवाक्य एक ही बात तो है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु भी। इसी प्रकार आप्त अर्थात विद्वानों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा मित्रों।